तो कुमार नहीं दृष्टि पर तौलो बैठ भले काऊ ब्रह्म को विचार ले। जब जिस दिन नंद का कुमार सामने आ जाएगा तो ये सब ब्रह्म ज्ञान धरा रह जाएगा। जब ब्रह्म ही ज्ञान धरा रह जाए तब योग जब तक नियम संयम और गीता ज्ञान कौन पूछता है। रसिक भगवत दृगदई अस ऐज के मुखमान हाय रिहाय मंद मुस्कनिया लिए जात मन जोरा जोरी। जैसे कोई डकैत जबरदस्ती छीन करके ले जाए इस प्रकार छीन लेता है। और जो ये सबका छीनने वाला है ना वो भी छिन गया है। हाँ। सच पूछो तो ये देश बड़े ठगियों का देश है। एक संत ने कहा कि यहां तो इस देश के सब ठग महा, ब्रज के लोग सब ठग महा, आप ठग और ठग के उपासक। और कहिए कहा कनक बीज सी बचन रचना देत तनिक चखाए, बाबरो सो रहत है धन धाम सुध विसराय। देश ठग द्रुम लता ठग यहाँ ठगे श्याम सुजान, तो राखे सैन आपनो सो कौन इन्हीं समान। यहाँ आवत ही परत है प्रेम की गरे फांस, भूल या कोई आइयो मत कहत नागरी दास। ये ठगों का देश है। बड़ी मीठी मीठी बातें सुनना हो तो पन्नों के चक्कर में पड़ जाओ, कोई हो भाई तो माफ करना। ऐसी मीठी मीठी बात करेंगे रस आएगा, बोले भाले बार की यात्री फंस जाती। ऐसे जैसे सोने के सुहावने पॉलिश किए हुए चावल बनाए गए हों और जरा सा चखाया मीठी मीठी वाणी और भूल गया वो सब का सब तो धरवा लेते हैं और कर्जदारों और बना के भेज देते हैं। यहाँ की लताएं ठग हैं, यहाँ के द्रुम ठग हैं, यहाँ का यमुना पुलिन ठग है। अरे जो मन को मोहित कर ले वही तो। एक झांसी के मुन्ना लाल नाम के कायस्थ भक्त थे, अब तो पधार गए। उनकी पत्नी का नाम बिमला था। म्यूनिसपैलिटी की नौकरी करते थे, जैसे अटल चुंगी पर बैठते हैं। एक बार वो सहसा दोनों पति पत्नी यहाँ आ गए दर्शन करने के लिए। लोग जैसे तीर्थ यात्रा करने आते हैं, पर थे बड़े दिल वाले। ऐसे मोहित हुए राधा वल्लभ की छवि देख करके कि किराए की कोठरी में जो हमारा कुछ ठाट वटारा रखा हुआ है उसको लेने भी नहीं गए। सारी जिंदगी अंतिम जहां तक उनके पास नौकरी चाकरी से पैदा होता रहा तो करते रहे। अंत में मुन्ना लाल जी पधार गए और उनकी पत्नी बिमला रही, भिक्षा मांग मांग करके उसने भी अपना जीवन पूर्ण कर दिया। उनसे हमने पूछा, हमने कहा तुमको क्या लगा? बोले महाराज हमको तो राधा वल्लभ की छवि देख करके और ये वृंदावन की छवि छटा देख करके, यहाँ के लोगों का भाव देख करके बाहर की यादें नहीं आती है कि हमारे झांसी में कुछ था क्या। गए नहीं जीवन पर्यंत, वृंदावन की भूमि में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाप्त कर दिया। और तो कहीं कोई बरसाना नंदगाम जाता वो कहीं नहीं गए, वृंदावन में रहे। तो ये देश ठग है, यहाँ का दुमलता ठग है। और तो क्या कहें, सब ठगियों के ठग श्याम सुंदर श्री कृष्ण नंदनंदन वो भी ठगे गए। उनने भी प्रतिज्ञा कर ली, वृंदावनम प्रत्यज्य पादयुकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़ करके एक पांव बाहर नहीं जाऊंगा। धरनी भार उतारी हो धरी हो रूप अनेक, ब्रज तज अनत न जाऊंगो मेरे तो या टेक। यहां आने पर सबके गले में एक फांसी लग जाती है। वो जानता नहीं कि कैसी फांसी होती है वो, और फंस जाता है चक्कर में। वो फांसी प्रेम की फांसी है। चाहे उसका रज से प्रेम हो जाए, चाहे यमुना से प्रेम हो जाए, ठाकुर से हो जाए, तो फिर कहने क्या है। यहां कहीं किसी कण से, किसी व्यक्ति से, किसी पदार्थ से चित्त का संबंध हो जाना चाहिए। और संबंध हुआ तो पकड़ गया। साधना पक्ष में ये बात, पर बोले ये देश ही ऐसा है कि साधक चाहे चाहे मत चाहे, उपासक चाहे अथवा न चाहे, पर ये भूमि, ये देश, यहाँ का वातावरण, यहाँ का ये ठाकुर द्वारे, यहाँ के साधु संत पंडित पुजारी गुसाई जो भी है, कहीं न कहीं से फंस के रह ही जाता है। पंजाब में एक भगत था, वो रास का बड़ा विरोध करता है।
और जो वृंदावन की प्रेम लक्षणा भक्ति गोपियों की प्रीति रति उसका भी बड़ा विरोध करता था। एक बार संयोग वसात उसको यहाँ आना पड़ गया। हमारी एक शिष्या भक्ता थी कलावती देवी, उनका वो भाई का जमाई था। यहाँ आया तो बोला कि महाराज यहाँ रास होता है। हमने कहा होता है, तुम तो रास के विरोधी हो। बोले देख लेंगे, थोड़ा देखें क्या है। कुछ आर्य समाज इसी विचारधारा का था। तो गया देखने के लिए। दूसरे दिन उसको वापस जाना था तो उसने कैंसिल कर दिया अपना प्रोग्राम। हमने कहा मनोहर लाल जाओगे नहीं? कहने वाली आज और रात देखेंगे। अब वापस आइए। 8 दिन रह गए और रोज रात देखने जाए। हमने कहा मनोहर लाल तुम तो रास का विरोध करते थे। बोले महाराज बड़ी गलती हुई, हम जानते नहीं थे, हम जानते नहीं। जाते समय रोने लगा। महाराज जी ऐसी कृपा करो कि हमको फिर यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिले। तो यहाँ आवत ही परत है प्रेम की गरे फांस। यदि कोई सुख सी सोना चाहे खाना चाहे तो भूल यहाँ कोई आइयो मत कहत नागरी दास, ये वो देश है। तो नेत्रों की बात कह रहे थे, चंचल चपल अरुण अनियारे, और फिर उस पर कहीं अंजन लग जाए तो फिर क्या कहना। तलवार तो वैसी मारक होती है, थोथी भी मार दो तो घाव कर देगी, और कहीं उसको पहनाए दिया कहीं तो फिर क्या पूछना है। नेत्र तो उस बिना अंजन के ही मार करने वाले हैं, मारक हैं, और यदि उनमें कदाचित अंजन अंजित हो जाए तब तो कहना क्या। तो कोटिक खंजन चंचल चपल अरुण अनियारे अग्रभाग वन अंजन रुचिर मनोहर बंक विलोकन। इन नेत्रों की विलोकनी में, दर्शन में एक रुचिरता है। रुचिरता माने स्वाद की उत्पत्ति। किसी किसी के नेत्र तो ऐसे होते हैं कि वो सहज। परशुराम जी के नेत्रों का वर्णन तुलसीदास जी ने किया, सहज ही चितवत मनोहरिसाते। जब परशुराम जी सहज देखते हैं तो लक्ष्मण डर जाते हैं। तो महाराज आप तो व्यर्थ धरऊ धनवान कुठारा, कोटि वज्र सम वचन तुम्हारा। जब तुम बोलते हो तो ऐसा लगता है कि तुमने 1000 वज्र, करोड़ों वज्र फेंक दिया, और जब तुम प्रेम की दृष्टि से देखते हो तब जी कांप जाता है कि जाने क्या कह ढा दोगे। ये तो विपरीत पक्ष में है। और एक नेत्र वो होते हैं, एक बार यदि अमृतमयी किरणें डाल दें वे अपनी, तो तत्काल वशवर्ती बना देते हैं। औरों को तो क्या प्रमाण करें। क्षुद्र संसार का विषय कीट जीव जो अपने ऐश्वर्य के लिए, बल के लिए, विक्रम के लिए, ज्ञान के लिए, माधुर्य के लिए, सौंदर्य के लिए प्रख्यात है। जय श्री हित हरिवंश, प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, पर जाकी भ्रू विलास बस पसरु दिन बिस्कित रसागर। हरिवंश जी कहते हैं कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रताप में, रूप में, गुण में, वय में, बल में केवल त्रिलोक विख्यात नहीं है, विश्व विख्यात है, ब्रह्मांड विख्यात है। ऐसा रूप, ऐसा लावण्य, ऐसा माधुर्य, ऐसा सौंदर्य, कोटि कोटि कामदेव जिनकी चरण छाया में, सौंदर्य में विलुंठित होते हैं, कोई शब्द नहीं है। उसको नाप लेने के लिए कोई माप नहीं है हमारे पास, कोई गज नहीं है, कोई मीटर नहीं है। ऐसा अनंत और अखंड सौंदर्य और माधुर्य जिसमें पदे पदे क्या रोम रोम में टपकता रहता है, वो भी जिनके सम्मुख पालित पशु की भांति भ्रुकुटी के संगीत पर नृत्य करता है। श्री कृष्ण का अखंड प्रताप, उनका रूप ब्रजबालाओं से पूछो, और बहुत पुरानी बात है तो मीरा से पूछो, और उन भक्तों से पूछो जिनको उसके नैन बाण लगे हैं, जिन्होंने उसकी रूप माधुरी का आस्वादन किया है। भक्तों का चरित्र, उनकी वाणियां इसका साक्ष्य दे रही हैं। और वह कैशोर कंबरा, श्री वृंदावन में तो कम से कम नित्य किशोरावस्था में उल्लसित है वो।
न युवा है, न बालक है, न कुमार है। बूढ़ा तो जाए करके गुजरात में हो जाता है, तो वहां भक्ति भी बूढ़ी है। गुर्जरी जीर्णताम गता लिखा ना भक्ति के बारे में। एक संत कहने लगे, हमने कहा ये क्यों कह दिया कि भक्ति द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में कुछ और बढ़ी और गुजरात में जाके बूढ़ी हो गई। तो हंस के बोले वहां भगवान भी तो बूढ़ा है, 125 वर्ष का बूढ़ा नहीं होता। एकदम भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम पर 125 वर्ष निवास किया और नित्य यौवन संपन्न रहे, परंतु आयु से तो बूढ़े ही माने जाएंगे। इसलिए गुजरात और काठियावाड़ में भक्ति बूढ़ी है। युवा पुरुष हो और पत्नी बूढ़ी हो तो शोभा नहीं होगी। तो उनका भय, उनका बल, उनका पराक्रम, कहने का तात्पर्य उनका सब कुछ अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है और सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। वो भी जब जाकी भ्रू विलास बस पशुरु दिन बितकित रस सागर, किशोरी के भ्रुकुटी नर्तन से वो वशवर्ती हो जाते हैं। नहीं, इंगित के अनुसार नृत्य करते हैं, जो आज्ञा हो उसका पालन करते हैं। आज्ञा तो क्या, इशारे बनाते हैं। यहां पर संतुलन की रीति से प्रिया के रूप लावण्य, उनके प्रेम, उनके रस, उनके आनंद, प्रत्येक बात को लाल से अधिक ही बताया। सुंदरता की हर मुरलीधर और बेहद छवि श्री राधा। यहां प्रस्तुत श्लोक में कहते हैं कि लोचनांचल चमत्कारेण संचिन्वती, अपने लोचनों के अंचल में इस समस्त सौंदर्य और प्रेम और रस आनंद राशि को प्रिया प्रकट करती हैं। ये तो बात पीछे वे ना संचित करती है। उनके लोचन के अंचल में ये सब कुछ समाया हुआ है। कौन है ये? बोले नहीं कह सकते, कंचन कोई है। जहां वाणी थक जाती है, बुद्धि को खोजे हुए कोई उपमा नहीं मिलती है, तद्रूपता दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं प्राप्त होती है, वहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। क्या कहें, हम कह नहीं सकते कोई है। उनके लीला विलास के, प्रेम के प्रकार के शब्दों को सुन समझ करके अनुमान करो कि वो कौन है। केली कला महोत्सव, महो अहो इत्याश्चर्य हर्षे। अहो शब्द का प्रयोग यहां आश्चर्य के लिए और हर्ष के लिए किया गया है। क्या है वे? बोले केली कला महोत्सव निपुणा है। केलियों में बालक की भी केली होती है। विषी लोग चौपर ताश गंजीफा खेलते हैं, वो भी एक केली ही मानी जाती है। पर केली में सर्वश्रेष्ठ केली होती है प्रेम केली। वो प्रेम केली नायक और नायिका के मध्य में संपन्न होती है, लोक में हो चाहे अलौकिक हो। अभ्यंतर भाग में उस प्रासाद के उस कक्ष में जहां केवल नायक और नायिका, प्रिया और प्रीतम, प्रेमी और प्रेमिका, वर और वधू, चाहे जिन शब्दों में कह लीजिए, उनके बीच में जो कुछ आनंद होता है, विनोद होता है, वार्तालाप होती है अथवा झकझोरन होती है, गौर श्याम भुज कलह मनोहर, नीबी बंधन मोचित डोरी, ये सब केली की कलाएं हैं। वैसे गिन करके ऋषियों ने इनको संख्या भी निश्चित कर दी है। बादशायन ऋषि से पूछो तो वो कामसूत्रों में इसको 84 आसनों में वर्णन करते हैं। संतों ने उसको अपने शब्दों में वर्णन किया। रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि के रूप में श्री कृष्ण नायक हैं और नायिकाओं के साथ उनका जो केली कला महोत्सव होता है, नायक के प्राधान्य में वो उज्जवल नीलमणि में वर्णित है। यहां संकेत में एक शब्द में कह दिया, कंचन केली कला महोत्सव। इसको उत्सव नहीं महोत्सव बताया। हम लोग सामान्य जीवन में जीते हैं, जब कोई किसी गृहस्थी के घर में बर ब्याह हो जाए
बालक का जन्म हो जाए, सगाई का दिन आ जाए, तब उत्सव माना जाता है। तब वो उसमें धन धान्य आदि का खूब मुक्त भाव से व्यय करता है, खिलाता है, पिलाता है, देता है, लेता है। ऐसे ही निभृत निकुंज वृंदाटवी मंदिरे, वृंदाटवी वृंदावन अपना प्रिया जी का निज मंदिर है, निज महल है। इस वन की अधिष्ठात्री स्वामिनी वे हैं, शेष दासियां हैं, परिचारिकाएं हैं। इस वन को संभालने वाले उनके प्रियतम वनमाली हैं। प्रिया की रुचि के लिए इस वृंदाटवी को वो क्षण क्षण संभालते रहते हैं। यद्यपि इसके लिए इसकी संचालिका सखियां अलग नियत हैं। देवी वृंदावन की वृंदा सखी स्वरूप वो वन को क्षण क्षण संभालती है। जेहि विधि रुचि हुए दुहन की तेहि विधि रचती अनूप, छिन छिन बन की छवि नई नवल जुगल के हेत, समुझ बात दुह जीय की सखी वृंदा सुख देत। वैसे तो वृंदावन इच्छामय है। जब जैसी इच्छा हुई तदनुरूप तत्काल, अभी मेघों की मधुर मधुर गर्जना हो रही है और दूसरे क्षण बसंत का राग अलापना शुरू हो जाता है। जैसी सखियों के मन में इच्छा होती है प्रिया प्रीतम को बिलसाने की, वैसे छिन छिन बन की छवि नहीं। नित्य नूतन नित्य नवरवायमान वृंदावन है। नव वृंदावन हरित मनोहर, ये वृंदावन के अंतरंग रूप का वर्णन है। जहां वृंदाटवी मंदिरे कहा गया, हम बाह्य चर्म चक्षुओं से जिस रूप में देख रहे हैं है तो वही, परंतु दृष्टि का भेद हो गया है। अथवा स्थूल दृष्टि से देखा जाता है, उससे वह कुछ और ही प्रकार का है। कल एक संत मिल गए, कह लेगा वृंदावन तो बिगड़ापन हो गया। वृंदावन को थोड़ा सा परिवर्तित करते बोले वृंदावन तो वृंदावन था और अब तो बिगड़ापन हो गया। यानी जो भौतिक जगत में परिवर्तन आए हैं उनको देख करके साधक उपासक को चाहिए कि जब इस प्रकार के ग्रंथों का अनुशीलन हो, अध्ययन हो, श्रवण हो, मनन हो, उस स्थिति में अपनी दृष्टि को वहां ले जाए। हमारो वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे तहां रसिक सिरमौर, छूट जात सत असत वासना मन की दौरा दौड़, भगवत रसिक बताई सदगुरु अमल अलौकिक ठौर। वृंदावन जहां व्यास जी ने गान किया, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, राधा मोहन को निज मंदिर जहां महाप्रलय नहीं जात, ब्रह्मा ते उपज्यो ना अखंडित कबहू नाही न साथ, नहीं रवि शस्त्र नहीं विराट मोह नहीं संध्या नहीं प्रात, माया काल रहित नित नूतन सदा फूल फल पात, व्यास विलास रास अद्भुत गति निगम अगोचर बात। ये ध्यायामि वृंदावनम, जिसमें नित्य नूतनता है। और जब उसका निकुंज मंदिर हो जाए, मंदिर कहते हैं घर को, भवन को, दिव्य दिव्य लताओं से आवेष्टित जो निकुंज भवन है, जिसमें प्रिया और प्रीतम की आभ्यंतर अचिंत्य के लिए संपन्न हुआ करती है, वहां पर नंदत्यद्भुत काम वैभवमयी, स्वयं जहां स्वयं आनंद तो देती देती है, स्वयं आनंदती, स्वयं आनंद लेती है। जिस आनंद का वो प्रियतम को दान करती है, आनंद के भेद नहीं है, पर उसकी सूक्ष्मता पर ध्यान दें आप। एक आनंद वह है जो प्राणी मात्र को देती है अपनी कृपा से, उपासक मात्र को देती है। आगे वर्णन आवेगा कि भक्तों को भी एक आनंद वितरण करती है, आगे के श्लोक में ही आ जाएगा। अद्भुत प्रकार की भक्ति दे करके आनंदित करती है और प्रियतम को भी आनंद दे करके आनंदित करती है, और स्वयं जिस आनंद को ग्रहण करती है, उपभोग करती है, वो किस कोटि का आनंद होगा। तो कहते हैं काम वैभवमयी, उसका विभव काममय है। यहां काम शब्द को विशुद्ध प्रेम के अर्थ में ग्रहण करना होगा। जिस किशोरी का वृंदावन का निकुंज मंदिर का विलास केवल प्रणय का है और उसमें अन्य रस की समाई नहीं है,
जिसका वर्णन हमारे रसिकाचार्य महानुभावों के शब्दों में, यत्र तत्र वाणियों में आता है, जो जहां जिस वाणी के स्वरूप से लगे हुए हैं, अपने गुरुचरणों से जिनको जहां जो निष्ठाएं मिली हैं, वहां पर उनको देखना पड़ना चाहिए। ऐसी राधा जगन्मोहिनी, यहां जगत से मतलब वृंदावन जगत, ब्रज का जगत, दिव्य जगत, जानाम जन्म का, गत माने मरने का। ये जगत नहीं जिसमें जन्मते हैं और मरते हैं, जो पंचभूतमय है, प्रकृति का विकार है। राधा जिस जगत को मोहित करती हैं, जगत से वह समुदाय अर्थ है, उसमें जो कुछ भी है। आप कहेंगे वहां जन्म तो होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? प्रिया के मन में एक नए वन के अवलोकन की इच्छा हो तो नया वन तैयार हो जाता, जन्म नहीं हुआ। और जब उस दृश्य को पलट देती है अपनी इच्छा से कि नहीं नहीं अब हिंडोरा नहीं, अब तो होली की क्रीड़ा होना चाहिए, तब बसंत का आगमन हो जाता है। एक चला जाता, दूसरा प्रकट हो जाता है। पर वहां का एक का जन्मना और लोभ हो जाना एक दिव्य जगत की क्रीड़ा है। तो ऐसा जो दिव्य वृंदावन का जगत है, उस सब को जिसने अपने प्रेम पाश में बांध रखा है, जो उसका आज्ञावर्ती होकर के उसके सुख के लिए सबको विमोहित करके जिसने रख छोड़ा है, और जो लीला विलास करती रहती हैं, ऐसी श्री राधा सर्वोत्कर्षेण वर्तते। और इसी के साथ में इस श्लोक की वार्ता यहां विश्राम पाती है। जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, राधा वल्लभ कुंज विहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे।